क्या आपने कभी गौर किया है, जब भी आप कोई नया सपना देखते हैं, कोई नई दिशा चुनते हैं, तो सबसे पहले आपके अपने पड़ोसी, आपके अपने रिश्तेदार ही क्यों हंसते हैं? वे कहते हैं, ये तेरे बस की बात नहीं है। तेरे जैसे लाखों लोग कोशिश कर चुके हैं, कोई नहीं कर पाया, इतना बड़ा सपना देखता है। पहले अपने हालात देख। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोग आपको आपके वर्तमान रूप में देखते हैं, आपके भीतर छिपी हुई शक्ति को नहीं। वे आपकी आत्मा की क्षमता को नहीं पहचान पाते। यही कारण है कि गौतम बुद्ध ने कहा था, मनुष्य अपने मार्ग को तभी उजागर करे जब उसका मार्ग स्वयं उज्ज्वल हो जाए। बीज और वृक्ष। एक दिन एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या हमें अपने साधनापथ को सबको बताना चाहिए? बुद्ध ने पास रखे बीज को उठाया और बोले, यदि यह बीज अभी ही सबको दिखा दिया जाए और कोई इसे तोड़ दे, कोई इसे नष्ट कर दे, तो क्या यह कभी वृक्ष बन पाएगा? शिष्य ने कहा, नहीं प्रभु। बुद्ध बोले, इसी तरह जब तक तुम्हारे सपने अंकुरित नहीं हो जाते, जब तक तुम्हारी साधना परिपक्व नहीं हो जाती, तब तक उसे छुपा कर रखो। लोग तुम्हारे बीज को समझेंगे नहीं, वे मजाक उड़ाएंगे, वे शक करेंगे और तुम्हारा मार्ग भंग हो जाएगा। मौन की शक्ति। बुद्ध सिखाते थे, मौन साधना का सबसे बड़ा कवच है। जब इंसान मौन में मेहनत करता है तो उसका मन केंद्रित रहता है। बिना शोर शराबे के, बिना दिखावे के वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। आज भी देखिए, सूरज हर सुबह बिना शोर किए उगता है। वह घोषणा नहीं करता, मैं आ वो रहा हूं। लेकिन जब वह आकाश में चमकता है तो पूरी सृष्टि उसे देखती है। आपकी सफलता भी वैसी ही होनी चाहिए। लोगों से छुपाकर रखी गई मेहनत ही सबसे तेज चमकती है। एक गांव में एक साधु था। वह गुप्त रूप से ध्यान करता था, दिन रात अपनी साधना में डूबा रहता था। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, ये क्या कर लेगा, ये तो पागल है। लेकिन कुछ वर्षों बाद जब उसकी साधना परिपक्व हुई, उसके चेहरे से ऐसी शांति फैलने लगी कि लोग दूर दूर से उसके पास आने लगे। अब वही पड़ोसी और रिश्तेदार जो कभी हंसते थे, आज सम्मान से उसका नाम लेते थे। यही है गुप्त साधना का फल। रिश्तेदार और पड़ोसी क्यों हतोत्साहित करते हैं? समझ की कमी। वे सपनों को उतना बड़ा नहीं समझ पाते जितना आप देखते हैं। ईर्ष्या, जेलसी। कई लोग आपकी प्रगति देखकर भीतर ही भीतर जलते हैं। सुरक्षा का बहाना। कुछ लोग सच में सोचते हैं कि आप असफल हो जाओगे, इसलिए वे आपको रोकते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं, दूसरों की शंका तुम्हारा सत्य नहीं है। दीपक और आंधी। बुद्ध ने कहा, एक दीपक अगर आंधी में जला दिया जाए तो वह तुरंत बुझ जाएगा। लेकिन वही दीपक अगर कमरे में सुरक्षित रखा जाए तो रात भर प्रकाश देगा। तुम्हारे सपने दीपक की तरह हैं। अगर तुम उन्हें जल्दी बाहर दिखा दोगे तो पड़ोसियों की आलोचना, रिश्तेदारों की हंसी, दुनिया की नकारात्मकता आंधी बनकर उन्हें बुझा देगी। इसलिए दीपक को सुरक्षित रखो जब तक वह स्थिर न हो जाए। सफल होने के बाद की स्थिति। सोचो, जब तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी, जब तुम्हारे सपने साकार होंगे, तब वही लोग जो आज हंसते हैं, तुम्हें देखकर चुपचाप पछताएंगे। बुद्ध ने कहा था, विजेता बोलता नहीं, उसकी विजय स्वयं बोलती है। बुद्ध और किसान। एक बार एक किसान ने बुद्ध से कहा, भगवान, लोग मुझे बार बार रोकते हैं। वे कहते हैं कि खेती छोड़ दो, इसमें कुछ नहीं है। मैं क्या करूं? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम्हें अपने खेत पर भरोसा है तो लोगों की बात क्यों सुनते हो? तुम चुपचाप अपनी खेती करो। फसल आएगी तो लोग स्वयं मानेंगे। आज शब्दों में लड़ाई मत करो, कल परिणामों से उत्तर देना। नैतिक शिक्षा। अपने सपनों को छुपाकर रखो जब तक वे मजबूत न हो जाएं। मौन रहो, काम करो, लोगों को परिणामों से जवाब दो। नकारात्मकता से बचो, हर किसी को अपना विश्वास बताने की जरूरत नहीं।
समय आने दो, सही समय पर तुम्हारी सफलता सबसे बड़ा उत्तर होगी। तो याद रखो, गौतम बुद्ध की तरह अपने सपनों, संघर्षों और लक्ष्यों को पड़ोसियों और रिश्तेदारों से छुपाकर रखो। वे तुम्हारी साधना को समझेंगे नहीं। वे तुम्हारे बीज को अंकुरित होने से पहले ही तोड़ देंगे। लेकिन जब तुम मौन साधना में डूबे रहोगे, तो एक दिन वही साधना एक विशाल वृक्ष बन जाएगी। और उस दिन जिन्होंने तुम्हें हंसकर देखा था, वही लोग सम्मान से तुम्हारे चरणों में झुकेंगे।